अगर आपने मेरा अल्मोड़ा वाला यानी एपिसोड 2 वाला वीडियो देख चुके तो आपको पता है कि सारा दिन अल्मोड़ा ट्रैवल करने के बाद हम लोग रात को धौलजिनी पहुंच गए थे और वहां पर बढ़िया सा डिनर करने के बाद सुबह हमारा स्टार्ट हुई बढ़िया सा पूरी सब्जी के साथ। आज हमारा दिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, हमें जस्ट एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना था, तो हमने फटाफट खाना खा के रेडी हो गए। नज़ारा रास्ते के लेते लेते हम चल पड़े चकोरी के। वो कहते हैं ना कि ट्रैवल सबसे बड़ा एजुकेटर होते हैं। रास्ते में चलते चलते हमें दिखा कि पाइन ट्री से कैसे टर्पिन ऑयल निकालते हैं। पहले बुक में तो पढ़ी थी मैंने, बट इस बार जब रियलिटी में सामने से देखी तो आई वॉज शॉक्ड। टर्पिन ऑयल की बहुत सारी यूजेज है जिसमें मेडिसिन, सोप प्रिपरेशन, स्किन केयर प्रिपरेशन में काफी काम आते हैं। दोस्तों तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं चकोरी में और मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। बांस पटान करके एक जगह है यहाँ पर और मेरे साथ इतने सारे बेबीज हैं और ये देखो पानी, हम लोग पानी भर रहे हैं। ये झरना वाला पानी है, ये बह रहा है झरना देखो। और ये सारे हैं ये लोग। हेलो बोलो बच्चों। क्या नाम है? मीनाक्षी। आप स्कूल में पढ़ते हो? कौन सा क्लास में? 7 में। और आप? 6। आपका क्या नाम है? और आपका? ये अभी सब लोग बच्चे जो है यहाँ सारे स्कूल में पढ़ते हो? क्या बात है। ये पानी भरने आए हैं सारे बच्चे। बांस पटाल। मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ। बांस पटाल का धारे का पानी। धारे का पानी देखो, ये बांस पटाल नेचुरल पानी, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा। पहाड़ से है और बहुत नेचुरल, एकदम मिनरल वाटर से भी। मैं टेस्ट करके देखूं? हाँ बिल्कुल, और क्या। बिल्कुल। तो बोतल लेती नहीं बोतल नहीं, मैं ऐसे हाथ से करके टेस्ट। और इतना ठंडा होगा कि टेस्ट कर लो। लाइए आप इसको पकड़ के रखो, ऐसे चल रहा है ये। हाँ ठीक है। मिनरल वाटर से बहुत ठंडे। देखो वही तो नेचुरल, गला भी जाम नहीं होगा। टेस्टी, काफी टेस्टी भी है। हमें कहाँ मिलता है शहरों में। और हम पहुँच गए चकोरी। ये पिथौरागढ़ के अंदर आते हैं और ये है हमारी आंगन होम स्टे जहाँ पर अभी हम रुके हैं। और ये है व्यू रूम। और ये है हमारी रूम। चलो आपको रूम दिखा देते हैं। ये है ऐसे रूम। ये रूम। अभी लाइट नहीं जला रही, लाइट जला दूंगी। वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। और ये वॉशरूम भी काफ़ी सही लग रहा है। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का जर्नी करके हम आनंदमयी धरचोली से यहाँ पर आ पहुँचे चकोरी में। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है हमारा होटल का प्रीमाइसेस एंड ये है हम। वैसे आज हमारा जो जर्नी है अभी शुरुआत होने वाली है। वी ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड ये हम अभी निकलने वाले हैं। आज की हमारी जर्नी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशल है, बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग वेरी अनबिलीवेबल, सूरियल, मैजिकल प्लेस। बहुत मान्यता है इस जगह का एंड ये कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपकी पूरा 4 धाम दर्शन पूरी होती है। आपका जितना भी शिवलिंग है वो सारे दर्शन पूरी होती है और जितने भी पायस यानी सैक्रेड प्लेसेस है इंडिया और वर्ल्ड वाइड वो भी पूरी होती है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी पता चलते हैं। तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू गो देयर एंड लेट्स सी, बिकॉज काफ़ी टफ़ है एंड बहुत ही बहुत टफ़ है आई कैन से। मतलब मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं पड़ी थी गूगल में, बट नाउ वी आर एक्साइटेड। तो लेट्स सी, गोइंग टू एक्सप्लोर द प्लेस। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर की ओर। चकोरी में हम लोग रुके थे और चकोरी से पाताल भुवनेश्वर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑलमोस्ट 33 to 35 किलोमीटर्स। यहाँ पर मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी कर लीजिएगा अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अपने आप से आ रहे हो। अगर आप कोई टूर एजेंसी या फिर ग्रुप के साथ नहीं आ रहे हो तो यहाँ पर
प्राइवेट टैक्सी ही करना मुझे लगता है मुनासिब है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बसेस वगैरह बहुत कम चलता है एंड पता नहीं टाइम पे आप पहुँच पाएंगे कि नहीं, शेयर टैक्सीज एंड ऑल। तो दैट्स वाई अपना खुद का व्हीकल होना ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दो तीन तरीके से पाताल भुवनेश्वर आ सकते हैं अगर आप आना चाहे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी टीयर सिटी में रह रहे हो, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कहीं पर भी, तो एक तो जैसे हमने आया था कि काठगोदाम शताब्दी करके दिल्ली से आए थे, मुंबई से भी ऑब्वियसली ट्रेन है जो आते हैं यहाँ पर, तो आप आके 1 नाइट या 2 नाइट आप नैनीताल या भीमताल में स्टे करो। आने के बाद उसके बाद आप रानीखेत या अल्मोड़ा में स्टे कर सकते हो एंड देन यू कम टू दिस वे। तो देयर आर 2 वेज, आइदर आप चकोरी स्टे करके देन पाताल भुवनेश्वर जा सकते हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं, यहाँ से 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, या फिर आप गंगोली घाट में भी स्टे कर सकते हो और वहाँ से भी आप पाताल भुवनेश्वर जा सकते हो। दैट इज़ ऑलमोस्ट अगेन 20 to 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस। अगर आपको पाताल भुवनेश्वर में ही स्टे करना है वो भी पॉसिबल है, वहाँ पर भी कुछ होम स्टेज और बेसिक होटल है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। तो आज ना कांड हो गया। कांड ये है कि ऐसे ही पता नहीं क्यों पैरों में ट्विस्ट आ गया और जाना है पाताल भैरव, पाताल भुवनेश्वर। तो भैया कह रहे हैं कि ये जो पत्ती है अगर ये पैरों में लगाते हो, इसको क्या पत्ती का क्या कहते हैं? ये बिच्छू घास है। बिच्छू घास है। तो जो बिच्छू घास, ये पेन किलर, बहुत ज़बरदस्त पेन किलर है हमारा कुमाऊँ का। अच्छा, आप इसको टच करेंगे तो आपका जाम ऊपर कपड़े के ऊपर से टच करना है? ऐसे कर देंगे। ओके, ये यहाँ पर, यहाँ इसे को ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, हाँ, ये जो है। ओ भाई, अभी 5 मिनट कुछ नहीं, बहुत जल रहा है ये कुछ नहीं होगा। ये हम भी लगाते हैं। ओ माय गॉड, ये जल रहा है लिटरली, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को कुछ नहीं काटा, मतलब करंट जैसा लग रहा है। करंट जैसा लग रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या ये देख रहे हो आप? ऐसे लगा कि करंट लगा। हाँ, आए हाय, ये क्या लगाया भैया? ये बिच्छू घास करंट मार दे, लिटरली बहुत जबरदस्त लगा यार, झटक से एकदम। हाँ। पूरा ऐसे लग रहा है। इससे जो है क्या कहते हैं, जैसे आपको बुखार वगैरह, हाँ, और बहुत मतलब ये इतना मतलब वो है कि एकदम आप अभी थोड़ी देर में देखिए आपको रिलैक्स होने लग जाएगा थोड़ी थोड़ी। कम तो हो रहा है धीरे धीरे। हाँ राइट। मैंने भी अपने हाथ में लगाया। माँ हाँ बोल। मैंने भी अपने हाथ में लगाया है। पहाड़ों का क्या चमत्कारी है। हाँ मतलब आई रियली एक और दूसरा तरीका भी है, हैड नो आइडिया कि पैरों में अगर आपकी हल्का सा ट्विस्ट लगा था, ऐसा लग रहा था कि नीचे चढ़ पाएंगे कि नहीं, काइंड ऑफ। अभी ठीक हो गया है, राइट। इसको लगाने का भी एक तरीका है। मतलब जैसे अगर जैसे पाँव में मोच आ गया, हाँ, तो सूजन आ गई, हाँ, तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे शहद होता है ना, शहद, शहद तो आप जानते होंगे। हाँ, तो उस जगह पर शहद लगाइए पहले, उसके ऊपर इसको, फिर उसके बाद इसको लगाइए। बट ये ठीक हो गया सच में, मतलब हल्का हल्का से भी जल रहा है लेकिन वो वाला चीज नहीं है। दैट्स मैजिकल यार। आई मीन विदाउट एनी मेडिसिन, इतना पैसा खर्चा करके ठीक हो गया। वाओ, इट इज लिटरली मैजिकल। ये हम पहुंच गए हैं पाताल भुवनेश्वर समीर द्वार के ओर। ऐसे एक्साइटेड। ये आसपास में आपको दिख रहा है काफ़ी सारे रहने का जगह है, खाने पीने का भी जगह है, और यहाँ पर पूजा का सामान भी मिलते हैं। रूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर। और यहाँ से पूरा गेट जा रहा है पाताल भुवनेश्वर गुफा पिछोरागढ़ की ओर, और यहाँ पर सब प्रसाद बेच रहे हैं। तो ये है, यहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ चल के जाना है हमें, और ऐसे घूम के जाना है। वो देखिए, ये पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव का भूमिगत मंदिर परिसर है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि अगर आप 4 धाम का पुण्य एक साथ करना चाहते हैं, चारों लोक का पुण्य करना चाहते हैं, एक साथ देखना चाहते हैं, तो पाताल भुवनेश्वर ज़रूर आइए। पाताल भुवनेश्वर एक
अंडरग्राउंड केव है जिनके अंदर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बना हुआ है विच आर बेसिकली वेरी अनबिलीवेबल। जब मैंने वहाँ पर गई थी तो मेरी भी खुद की जो नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज था, कहीं ना कहीं वो बंद हो चुका था। पाताल भुवनेश्वर के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफीज आर नॉट अलाउड, बट मैं वहाँ का कमेटी के लोगों से परमिशन लेके थोड़ा बहुत फ़ोटो एंड वीडियो उठाई थी, जिसके लिए एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हूँ अलग से पाताल भुवनेश्वर का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल पाताल भुवनेश्वर के बारे में जानकारी लेनी है, प्लीज़ उस लिंक को कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पहुँच गए हैं हटकालिका मंदिर के सामने। 1000 साल पुराना मंदिर है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर ये सामान है, सब कुछ शॉप वगैरह। तभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी हम लोग यहाँ से प्रसाद लेके जाएंगे माता को दर्शन करने के लिए। ये हम लोग जा रहे हैं काली माता मंदिर के सामने। सीढ़ियाँ है और इनका से अंदर जा रही है रास्ता। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। बनता है इधर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम अभी चकोरी से अपनी जर्नी ख़त्म करके वी आर गोइंग टुवर्ड्स कौसानी, और कौसानी में हम 2 दिन रहेंगे और जितना भी आसपास के लोकल स्पॉट से जो भी मंदिर है वो दर्शन करेंगे, एंड एक ट्रैक भी है वो भी जाएंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो कल जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं। चकोरी से कौसानी का कितना डिस्टेंस है? हाँ 100 किलोमीटर्स, तो 3.5-4 घंटे लग जाएगा पहुँचते आई गेस 4 to 5। और रास्ते में बागेश्वर और भी 1-2 कुछ प्लेसेस है, वो भी आज हम देखेंगे एंड आप लोगों को मैं ले चलती हूँ। और ये दिस इज द रूट। रास्ते में आया सरयू नदी। ये वही सरयू नदी है जिसके वर्णन रामायण में है और जो आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखने को मिलेगा। एक और चीज़ देखा हमने बागेश्वर जाते हुए, जो लोग मांसाहारी है यहाँ पर वो क्या करते, पूरा मांस को अच्छे से जला देते हैं ताकि अंदर का जो मांस है वो स्टीफ ना रहे, और उसके बाद उसको घर में ले जाके वो लोग पका के खाते हैं। तो दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग्स टू मी, तो आई थॉट दैट मैं आप लोगों से शेयर करूं कि उत्तराखंड की लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से भी आपको दिखेंगे अगर आप लोकल के तरीके से, लोकल टाइप से ट्रैवल करेंगे। बागेश्वर का टेम्पल है ये एक मार्केट एरिया है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं बागेश्वर टाउन पे। उत्तराखंड का बागेश्वर टाउन बहुत फेमस टाउन है, और मेरे पीछे जो आप मंदिर परिषद देख रहे हो ये बागनाथ मंदिर है। बागनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर के नाम से कहा जाते हैं, और बागेश्वर टाउन का काफ़ी फेमस टाउन है। इसके पीछे एक स्टोरी भी है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। और बागेश्वर टाउन जो है वो और भी एक चीज़ों के लिए फेमस है, वो है यहाँ पर सरयू नदी और गोमती नदी का मिलन हो रही, यानी संगम स्थल है। वो मैं अब जाके आपको भी बताती हूँ, आगे जाके देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले बागनाथ मंदिर चलेंगे और शिव जी का दर्शन करेंगे।
बागेश्वर मंदिर के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को रेफ़र कीजिए सारे डिटेल जानकारी के लिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि बागेश्वर जो टाउन है वो बहुत फेमस है बागनाथ शिव मंदिर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस इज़ वेरी मच फेमस फॉर 2 रिवर्स। बेसिकली यहाँ पर 2 नदी का कॉन्फ्लुएंस है, यानी संगम स्थल है। एक है सरयू नदी जो उस तरफ से आ रहा है जिसका कलर कुछ अलग है, और दूसरा है गोमती रिवर। गोमती रिवर उस तरफ से आ रहा है। तो गोमती और सरजू का जो कॉन्फ्लुएंस स्थल है यानी संगम स्थल है वो है एग्जैक्टली उधर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली कैसा दिखते हैं। वैसे अभी गर्मी है तो इसीलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट बारिश के मौसम पे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये जगह पूरा भर जाते हैं। एंड बिकॉज़ ये बागनाथ की मंदिर के एकदम तट पे ही है तो बहुत ही बड़ी सा शिव जी का मंदिर है इधर, तो वो भी हम देखेंगे अभी जाते वक्त। एंड लेट्स सी, लेट्स गो। ये देखिए सब जाके फ़ोटो वोटो ले रहे हैं एंड ऑल, बट यहाँ पर बहुत अच्छे से पत्थर पे शिव मंदिर के तरह शिव जी के पिक्चर से दर्शाया गया है। यहाँ पर घाट है, घाट में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ के आप विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे शैडो टाइप यानी अम्ब्रेला टाइप बनाया गया है। एंड दैट इज़ जहाँ पर मेरा उंगली ख़त्म हो रही है, जहाँ पर वो सारे नहा रहे हैं, दैट इज़ सरयू रिवर। दिस वन इज़ गोमती रिवर एंड दिस प्लेस ये है कॉन्फ्लुएंस यानी संगम स्थल, और ये जगह है उत्तराखंड का बागेश्वर। यहाँ पर पूरा गांव बसे हुए हैं। पहले हम पहुंच चुके थे हमारी आज के लास्ट डेस्टिनेशन बैजनाथ टेम्पल में। बारिश हो रही थी, शाम हो चुकी थी, बट हमें तो दर्शन करना ही था। कहते हैं कि बैजनाथ टेम्पल जो है यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको महसूस होगी, जो हमें भी हुआ था। भगवान को दर्शन करके हम चल पड़े हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौसानी के तरफ। रात हो चुकी थी, हम थक गए थे, लेकिन मन में उम्मीद था कि कल का दिन बहुत अच्छे से शुरू होने वाली है। साथ रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए।